यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है और बिहार में आपको पता ही होगा कि बिहार में आपको पहले भी बोला गया है कि बिहार की जितनी भी चाहे जनगणना हो, बजट हो या फिर वहाँ की योजनाएं हो, उन पर आपको ध्यान देना ही होगा। इसके अलावा जो बिहार के कल्चरल चीज़ें हैं और बेसिक जो जीएस है उसको देखना होगा। तो उसी में का पहला टर्म है इसका बिहार जनगणना, जो कि 2011 में, अब सोचिए 2011 का जनगणना आया था, अभी 21 में आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया। सुनने में आ रहा है कि अभी बोला भी गया है कि 2026 में अप्रैल से शायद स्टार्ट हो, और फाइनल कब तक होता है, जब तक हो ना जाए क्या कहा जाए, लेकिन यही अभी फिलहाल है। एक चीज और है कि अक्टूबर 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना भी हुआ था, तो उसको भी देख लेना होगा, उसको भी देखा जाएगा। जो रिपोर्ट आया था उसको भी देख लेना जरूरी होगा एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बिहार का वही 2011 की जनगणना को देखेंगे। जनगणना आपको पता है, केंद्रीय जनगणना पढ़े भी होंगे, तो बेसिक एक चीज जान लिया जाए चलते चलते में कि 1872 से स्टार्ट हुआ जनगणना और उसके बाद 1881 से कंटिन्यू रहा। लॉर्ड रिपन और मेयो का इसमें नाम बड़ा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1951 से 51, 61, 71 ऐसे करते क्रम रूप में चल रहा है। ये आपका 7वां रहा था, मतलब 1951 के रूप में काउंट कर लीजिए आप उसे, और 1881 से देखेंगे तो ये आपका 15वां 16वां हो जाएगा जो आने वाला टाइम है। 21 में जो आना था वो तो रिपोर्ट जब भी आएगा 21 के नाम से ही आएगा, लेकिन वो आएगा अब 26 में। इसको तो 2-4 साल और रोक करके 31 में ला देना चाहिए जब इतना लेट हुआ है तो, लेकिन 26 में आएगा। ठीक है। तो बिहार इसमें एक चीज और कि जनगणना आपको पता है 10 साल पे आता है, 10 साल का रिपोर्ट होता है, और इस 10 साल में जनगणना में देखा जाता है कि आपकी साक्षरता कितनी है, दशकीय वृद्धि कितनी है, और एससी एसटी का ये सारा डिटेल लिया जाता है। आप देखे होंगे कि बिहार जो है बाकी राज्यों की तुलना में, चाहे साक्षरता की बात कहिए या आप जनघनत्व में तो हम लोग ज्यादा हैं, लेकिन साक्षरता में चाहे पुरुष को कहिए या महिला को कहिए, हम लोग काफी पीछे हैं। इसके कई रीजन है। फिलहाल हम लोग डाटा को देख लिया जाए एक बार। कुल जनसंख्या है 104099,452, यानी 10,40,40,99,452। इसके बाद ये 2011 का है रिपोर्ट। इसके बाद बहुत से नए नए प्रारूप बदल बदल के रिपोर्ट आए हैं, लेकिन ये आखिरी 2011 का रिपोर्ट है। उसके बाद जो नया आएगा आपका 2026 में, तो जाकर के चेंज होगा। तो इसको देख लीजिए। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे देखा जाता है 918, 1000 पुरुष, और इसमें आपका कितना है लिंगानुपात 918, यानी 900, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं, जो कि महिलाएं काफी कम है। जनघनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ये खूब पूछा जाता है, केंद्रीय एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। न्यूनतम में भी पूछा जाता है लेकिन मैक्सिमम में बिहार है। उसके बाद है शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 935 है। दशकीय वृद्धि दर यानी 10 साल का ग्रोथ रेट 25 साक्षरता दर है 61.8, जिसमें पुरुष है 71.2 और महिला है 51.5, काफी कम है। अब तो 2030 का जो हम लोग वो मिशन बना हुआ है कि 100% साक्षरता हर राज्यों में हो जाना चाहिए, नई साक्षरता मिशन के तहत, उस हिसाब से देखा जाए तो नया रिपोर्ट आएगा तो कुछ तो चेंज होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत खराब स्थिति है। शेड्यूल कास्ट एससी का है 15.9% है यहाँ, और एसटी है 1.3। ग्रामीण जनसंख्या 88.17, यानी कि बहुत ज्यादा गांव ही है, और नगरीय जनसंख्या है 11.3। सर्वाधिक जनसंख्या कितना है, कहां पे है, तो पटना में है, पूर्वी चंपारण उसके बाद है। ये क्रम से है, मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, और फिर उससे कम। न्यूनतम जनसंख्या है आपका शेखपुरा में, फिर शिवहर में है, फिर अरवल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए तो गोपालगंज, उसके बाद सिवान, फिर सारण। न्यूनतम में अगर देखा जाए तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक जनघनत्व अगर देखा जाए तो शिवहर में है, पटना में है, दरभंगा में है। न्यूनतम कैमूर, जमुई और बांका। सर्वाधिक साक्षरता अगर है तो रोहतास में है 73.37, ये पूछा जाता है। इनकी भी रिपोर्ट अलग अलग से भी पूछी जाती है क्वेश्चन, इसका सेकंड देखेंगे। पटना में है 70.68, भोजपुर में है 70.47। न्यूनतम साक्षरता है आपका पूर्णिया में 51.08, सीतामढ़ी में है 52.05,
कटिहार में है 52.24। और पुरुष साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पुरुष जो हैं पढ़े लिखे इस बिहार में कौन से जिले में है, तो रोहतास 82.88, भोजपुर में है 81.74 और बक्सर में है 80.72। कुल 38 जिले हैं बिहार में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। न्यूनतम अगर पुरुष साक्षरता की बात किया जाए तो सबसे कम पढ़े लिखे हैं पूर्णिया में है 59.06, कटिहार में है 59.36, सीतामढ़ी में है 60.64। महिला साक्षरता है अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मतलब बिहार में ही, तो रोहतास में है 62.97, मुंगेर में है 62.08, पटना में है 61.96। और एससी जाति अनुसूचित जाति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे टोटल है गया में है, और उसके बाद है नवादा में। यहाँ ध्यान रहे ये जनसंख्या है, एजुकेशन की नहीं है, जनसंख्या का है कि 30.39% है गया में। फिर है नवादा में है 25.47, औरंगाबाद में है 24.10। और न्यूनतम शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो सबसे कम है बिहार में 38 जिलों में किशनगंज में 6.69, कटिहार में है 8.57, भागलपुर में है 10.49। और एसटी, इसके बाद देखा जाए एसटी शेड्यूल ट्रिब्यूट जो होते हैं अनुसूचित जनजाति, इनका प्रतिशत है सबसे ज्यादा, ये क्या, ये गलत हो गया है, पूर्णिया होना चाहिए था। खैर, कटिहार एसटी जनजाति, उसके बाद है जमुई 4.48 और न्यूनतम एसटी जनजाति है खगड़िया में, और फिर है 0.04, समस्तीपुर में है 0.04 और औरंगाबाद में है 0.04। ठीक है, इसके बाद एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद इसमें अभी इसका सेकंड भी आएगा। सेकंड में एक और जनगणना का लगाएंगे जो क्वेश्चन पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार के सेंसस से, वो देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये 2011 का रिपोर्ट है, इसमें बहुत सी चीजें छूट गई हैं, और छूट गई हैं उसको सेकंड वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो बिहार से स्पेशल पूछे गए हैं, वो लगभग 50-60 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा होता, इसलिए उसको इसमें ऐड नहीं किए। ये छोटा तो है वीडियो, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ एक चीज बताना है, 2011 का जनगणना, ये अब सोच लीजिए आप इस समय चल रहा है आपका 2025, तो 2011 का जनगणना का क्या मतलब है, बच्चे पूरी तरह से रटे होंगे, लेकिन रटने के बाद भी उसको आप एक बार देखेंगे नहीं तो फंस जाएगा। और इसमें से खास करके वो क्वेश्चन नहीं आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या, मिनिमम, आने को तो कुछ भी आ सकता है लेकिन कम चांस है। ज्यादातर क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके पीछे के कुछ, जैसे कि कितने % की वृद्धि हुई, या इस राज्य में इसमें कितने % की कमी आई, इस तरह के क्वेश्चन। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन है जिसको सेकेंड वीडियो में उसको कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे, और इसके साथ साथ केंद्रीय जनगणना को भी मिला लेंगे। केंद्रीय जनगणना में भी भारत की स्थिति को देख लेंगे कि बिहार कहाँ कहाँ पीछे है, क्योंकि जब पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता कहाँ है तो केरल का नाम आता है, लेकिन जब न्यूनतम की बात आती है तो बिहार का नाम आता है। तो इसलिए वहां इंपॉर्टेंट है। जनघनत्व की जब बात आती है केंद्र में कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जनघनत्व में बिहार का चर्चा आता है, इसलिए वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी बिहार का जहां जहां रोल है उसको आपको देखना होगा। चलिए ठीक है।